हम लड़ कर लेंगे, हम लड़ कर लेंगे, हम लड़ कर लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम डट कर लेंगे, हम डट कर लेंगे, हम डट कर लेंगे। नाइंसाफी बंद करो, बंद करो। ऐसी सर्कल मर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऐसी बेचारा मर्दाबाद, मुर्दाबाद ऐसी सर्कल मर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। We want Justice. we want Justice. we want Justice. चीफ साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, चीफ साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, चीफ साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want Justice. We want Justice. इंसाफ Justice. We want Justice. We want Justice. अस्कर हिफाजत, आमीन। अस्कर हिफाजत, आमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। We want Justice. we want Justice. we want जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजिम, जिंदाबाद। हम सब एक है, एक है, एक है, हम सब एक है, एक है, एक है। इंसाफ ना होगा, अंधेरा होगा, इंसाफ ना होगा, अंधेरा होगा। डिस्ट्रिक्ट को तरजीह दो, तरजीह दो, तरजीह दो, डिस्ट्रिक्ट को तरजीह दो, तरजीह दो, तरजीह दो। 375 को लागू करो, लागू करो, लागू करो, 375 को लागू करो, लागू करो, लागू करो। We want Justice. 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 इंसाफ ना होगा, अंधेरा होगा, इंसाफ ना होगा, अंधेरा होगा, इंसाफ ना होगा, अंधेरा होगा। हम लड़ कर लेंगे, हम लड़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है, ये 2024 से चल रहा है। 2024 में एक डीपीसी हो रही है हमारी, जो अकॉर्डिंग टू सर्कल हुई। तब भी हमने अपने आला अफसरान जो है, हमने उनसे तब भी कहा कि हमारी जो आप इस वक्त सीनाटी लिस्ट निकालो, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालो, क्योंकि 375 एसआरओ जो है वो हमारे ऊपर लागू 381 के बदले हो रहा है। उसमें पूरा कैटेगरी लिखा हुआ है कि आपकी जो सीनियरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज का मतलब ये है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी पोस्ट है वो आपके फिल होंगे। मगर बदकिस्मती से जब हमारी सर्कल सीनियरिटी हुई, उस वक्त तो सर्कल के तरीके से निकली। आज जब हमारा ऑर्डर निकलने वाला है, जबकि हमने 20-20, 25-25 साल इस डिपार्टमेंट के लिए ऑलरेडी सर्व किए हुए हैं, अभी बूढ़े होने लगे हैं, लास्ट टाइम हमारा है। अभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो पीडीडी के बड़े बड़े मुलाजिम हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ऊपर से मैं आपके वसादत से यही कहना चाहता हूँ, हम किसी अफसर के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से यही गुजारिश अपने चीफ साहब से भी करना चाहता हूँ, अपने एससी साहब से भी करना चाहता हूँ। जब एससी साहब हमारा मसला हल नहीं कर सकते, जब चीफ साहब हमारा मसला हल नहीं कर सकते, जब एमडी साहब हमारा मसला हल नहीं कर सकते, फिर हमारा मसला हल करेगा तो कौन करेगा? हम उमर साहब के पास भी, उनसे भी मिले, जो बाकी एमएलएज़ हैं उनसे भी मिले, सभी के पास अपनी जो हमारी एक भूख है वो उनके पास हमने रखी हुई है। हमने बताया है सबसे, हमारा जो मसला है वो हल कीजिए। यहाँ 1100 कुछ लड़के अभी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में काम कर रहे हैं, पोस्ट हमारे टोटल 400 है। उस 400 पोस्ट में भी हमें बोल रहे हैं कि आप इस पे नहीं जाओगे, आपके पोस्ट वैकेंट रहेंगे। आप मुझे बताओ, 1150 लड़कों का घर वो कहाँ से चलेगा? 9000 में हमारा गुजारा नहीं होता है। 9000 हमारी तनख्वाह है। आपको तो पता है, एक गैस का सिलेंडर अभी 1500 में मिल रहा है। जो हमारी अपनी बिजली बिल है, जो हमारा घर में अपना पावर का कनेक्शन चल रहा है, 2000, 2500, 3000 हमारा अपना बिल बनता है। आप मुझे बताइए, जो हमारी तनख्वाह, हम बिल भरे, हम गैस लाए, हम खाना पीना लाए, बच्चों का राशन पानी लाए, अपना चलाए, क्या करें हम? इसीलिए मैं अपने चीफ साहब से और अपने एमडी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ। हमने पहले भी की है, नो डाउट हमने कुछ ज़ोर से कहा होगा, मगर ये हमारे जो हमारा जुनून है, कभी कुछ कह सकते हैं, मगर आप हमारे आला अफसरान हो। जब आप हमारे दर्द को नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? आप ही बताइए। आपके वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे अपने अफसर हमारा दर्द नहीं समझेंगे, जब अपने लोग हमारा दर्द नहीं समझेंगे, तो हम अपना दर्द किसके पास लेके जाएँ?
नारेबाजी में एक बात ये भी सुनाई दी गई कि इंसाफ न होगा अंधेरा होगा। क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हो फिर? बिल्कुल, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, ये सबको पता है, वी आर द पिलर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जो एक पीडीएल काम करता है हमारे डिपार्टमेंट, पिलर की तरह काम करता है, और ये डिपार्टमेंट हमारी वसादत से चल रहा है। जब हमारा घर नहीं, जब हम नहीं तो बिजली कहाँ से? ये तो सोचने वाली बात है। जब हम नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं। जब मेरा घर नहीं चलेगा, जब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तो फिर लोगों के घर में कैसे रोशनी जाएगी? जब मेरे घर में अंधेरा होगा, रोशनी कैसे जाएगी? जबकि ये रोशनी मैं घर से होम टू होम पहुंचाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी की बिजली गुल करने वाला हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारे ऊपर से पानी चला जाएगा, हमारा जो मुस्तकबिल है वो स्पाइल हो जाएगा। हम कहना चाहूँगा, और आप भी सुनिए, ये क्वेश्चन जो आपने किया, इस क्वेश्चन को आप रेज कीजिए। अगर हमें बताया गया कि चीफ साहब हमारे कन्वीनर हैं, तो हमने अपना जो प्रोटेस्ट है वो हमने चीफ ऑफिस में दर्ज किया। जब चीफ साहब से मिले तो चीफ साहब ने बताया, मैं आपका ऑर्डर निकालूंगा, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने ऑर्डर निकाला है, मैं निकालूंगा भी, मगर आपका जो कन्वीनर है वो एससी साहब है। तो चीफ साहब के पास हम चले गए, आ गए हम एससी साहब के पास। जब एससी साहब से मिलते हैं, एससी साहब बोलता है, मैं आपका कन्वीनर नहीं हूँ, जो परमानेंट एम्प्लॉय है मैं उनका कन्वीनर हूँ, मैं आपका कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर चीफ साहब लिख के दे तो मैं आपकी फाइलों को आगे भेज दूंगा। आप मुझे बताइए, जब चीफ साहब कुछ नहीं कर सकते, जब एससी साहब कुछ नहीं करते, हम अपना जो मसला है किसके पास ले जाएं? उमर के पास चले जाएं, उमर साहब के पास चले जाएं, एलजी साहब के पास चले जाएं, इवन मोदी के साहब के पास जाए तो कहाँ जाए? जब हमें अपने लोग, जिनके नीचे हम काम करते हैं, एक काम करते करते आज तक 1500 से ज्यादा लड़के मर गए। 1000 से ज्यादा वो लड़के हैं जो नाखेज हुए हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते, जो अपने घरों में पड़े हुए हैं। इवन ऐसा भी है कहीं जो मर गए, उनकी जो बीवियां है, उनके जो बच्चे हैं, वो सड़क पे रो रहे हैं, उसका गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे कल तक हमारे घर वाला जो इसमें काम कर रहा था वो मर गया, आगे हमारी नौकरी को कैरी ऑन करो। और नौकरी आगे कैरी ऑन नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए, इतना बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा कोई मसला नहीं है। इसमें 1200 लड़के, 1200 लड़कों का घर, उनका पूरा परिवार, आप इसको जोड़ के देखिए, ये कितना बड़ा है। तो कितनों के साथ अभी नाइंसाफी हो रही है।